Initiating with the name of Almighty Allah, Rahman and Rahim. So the guys, today's lecture is about the section 21 of the PPC, Pakistan Penal Code 1860. आज का जो लेक्चर है वो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 21वां 1860 वाला पाकिस्तान पिनल कोड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट our lecture. First of all, here is written that Pakistan Penal Code section 21 by Muhammad Ramzan. It is of the chapter 2 general explanations. So now we are moving towards the section 21. अब हम section 21 की तरफ जा रहे हैं. That what the section 21 is saying that the words public servant denotes a person falling under any of description herein after falling, namely मंदरजा झील में से जो भी कंडीशन फॉल करती हैं उन सबको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं. दिस सेक्शन इज फॉर दिस पब्लिक सर्वेंट. ये सेक्शन पब्लिक सर्वेंट के लिए बताया गया है. इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है वो ओमिट की गई है, तो लिहाजा सेकंड कैटेगरी से शुरू करते हैं. व्हाट द सेकंड कैटेगरी इज सेइंग दैट second category, every commissioned officer in the military, naval or air force of Pakistan while serving under the federal government or any provincial government. हर हुकूमत का बंदा जो कि नेवी से बिलोंग करता हो, एयर फोर्स से बिलोंग करता हो, या कोई मिलिट्री से बिलोंग करता हो, या आर्मी से बिलोंग करता हो, आइदर ऑफ द प्रोविंशियल लेवल और ऑफ द फेडरल लेवल, उसको पब्लिक सर्वेंट में गिना जाएगा. The third category is saying that every judge of the court of justice, जैसे हम बोल रहे थे कि जो जज ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है कोर्ट में उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे. Now we are moving towards fourth category. That what is the fourth category is? The fourth category is that every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by the court of justice to perform any of such duties. जो भी ऑफिसर कोर्ट का जस्टिस हो जिसकी ड्यूटी ये हो कि उसने इन्वेस्टिगेट करना है, या कोई रिपोर्ट देनी है, या किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट रखना है, या कोई भी किसी चीज़ पर टैक्स लेवी करनी है, या किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन देनी है, एग्जीक्यूशन करवानी है. यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि डिक्री के बाद हमेशा एग्जीक्यूशन होती है. जैसे जजमेंट आ जाए या डिक्री आ जाए, जजमेंट कोई भी जज अपना फैसला सुनाता है, फिर उसके बाद डिक्री देता है. डिक्री के बाद अगर उस फैसले पर अमल करवाना हो तो उधर एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है. इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, आई मीन टू से इन द कोर्ट ऑफ जज आर ओनली जज और मैजिस्ट्रेट. अब ये उस चीज़ के लिए बता रहा है कि कोई भी एग्जीक्यूशन करनी हो, या एडमिनिस्ट्रेटर टू ओथ, या किसी की ओथ लेनी हो, या इंटरप्रेट करना हो, या किसी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना हो, या उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी जब्त करनी हो, आइदर इट इज़ ऑफ द मतलब जिसकी नीलामी कहते हैं हम, वो करनी हो तो उसको भी वो करनी हो, और जो ऑफिसर कर रहा हो एज अ जज उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे. Now we are moving towards the fifth category, not the section, it's category. Fifth category is that every juryman, assessor or member of panchayat assisting a court of justice are public servant. अब पंचायत का कोई ऐसा बंदा, जैसे गांव देहात में बड़े बड़े फैसले पंचायत में होते हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा बंदा अपॉइंट किया जाता है जो कि फैसला सुनाता है. ऐसा बंदा जो कि अपॉइंट किया जाए आइदर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो उस बंदे को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे. दिस इज आल्सो फॉल्स इन द पब्लिक सर्वेंट. देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ category. That what the sixth category is saying that
अब छठी कैटेगरी क्या कहती है? छठी कैटेगरी कहती है एवरी आर्बिट्रेटर आर एनी अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। अब एक आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन कोर्ट के बाहर होती है। आर्बिट्रेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि आर्बिट्रेशन होती कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर कर दिया। जब ए के लिए सजा जज साहब दे रहे होंगे तो उनको कहेंगे कि इससे अच्छा है कि आप आर्बिट्रेशन कर लें। इन द हदूद लाज हुई सेइंग इट के ब्लड मनी, तो उसके ऊपर दयत देनी पड़ती है, ब्लड मनी होती है, उसके ऊपर आर्बिट्रेशन करते हैं। वो कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन नहीं होती, वो बाहर का एक बंदा आर्बिट्रेशन करता है, मतलब उनके अंदर सुलह करवाता है। सुलह करवा के उसके ज़मरे में खून के ऊपर जो भी रकम तय होती है, वो जिसने मर्डर कमिट किया हुआ हो वो पार्टी नेक्स्ट पार्टी को उतना अमाउंट पे करती है। और दयत का जो अमाउंट है वो हर साल चेंज होता रहता है बजट के साथ। बजट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और बाय द फेडरल गवर्नमेंट, पर बेसिकली ये जो डिसीजन लिया जाता है वो फेडरल गवर्नमेंट में लिया जाता है और उधर ही बताते हैं कि व्हाट द अमाउंट फॉर द ब्लड मनी इज सेटेड आउट, मतलब ब्लड मनी का क्या अमाउंट सेट किया गया है, वहाँ पर वो सब कुछ बता दिया जाता है। अब ये 6th कैटेगरी कहती भी यही है कि आर्बिट्रेशन के लिए किसी बंदे को अपॉइंट किया जाए या किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जाए जो कि इंसाफ दिलाए। पहले हमने पंचायत की बात की, अब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हैं जिसको कोर्ट रिफर करे या कोई ऐसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिफर करे कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू गिव द डिसीजन, देन ही विल बी काउंटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट में काउंट करेंगे और वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 7th कैटेगरी। व्हाट द 7th कैटेगरी इज डेट। 7th कैटेगरी क्या कह रही है? 7th कैटेगरी कह रही है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कंफाइनमेंट। अब ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे को ऑन द बिहाफ ऑफ क्राइम, जिसने क्राइम किया हो, उसको जेल में डाले या कन्फाइन कर दे, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। जैसे जेलर होता है, जेलर को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। वो क्या करता है, उसकी ड्यूटी यही है कि कोर्ट हमेशा ये डिग्री या जजमेंट देती है कि फला बंदा जो है वो मुजरिम है, तो उसको पकड़कर जेल में लेके जाती है, तो ये जेलर का काम है और उस जेलर को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 8th कैटेगरी। दैट व्हाट द 8th कैटेगरी फॉल। 8th category is saying that every officer of government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offender to justice or to protect the public health, safety and convenience। अब ऐसा ऑफिसर जिसकी गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी लगाई है कि वो सारे ऑफेंस को प्रिवेंट करेगा और जो भी ऑफेंस होने वाला हो तो उसकी इंफॉर्मेशन देगा और ऐसे ऑफेंडर को कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट में लाया जाएगा। जिसने कोई क्राइम कमिट कर दिया हो या टोर्ट कमिट कर दिया हो तो उसको कोर्ट में लाया जाएगा। क्यों? ये चीज़ें वो पब्लिक की हेल्थ को सेव करने के लिए और उसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन टू लाइफ भी कह सकते हैं आप, उसको सेव करने के लिए जिसको अपॉइंट किया जाए उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द SSP, वी आर कॉलिंग दैट के SSP या कोई पुलिस का बंदा जैसे SHO हो गया या ASI हो गया, तो उनकी एक ड्यूटी है जो गवर्नमेंट नाफिज करती है कि वो उनकी एक ऐसी ड्यूटी है कि वो ये जो क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी में उनको रोके। अगर वो कोई क्राइम होने वाला है तो उनकी इंफॉर्मेशन लाए और उनको पकड़े, और अगर क्राइम हो गया तो उसके बाद वो उसको जज के सामने पेश करे और ताकि पब्लिक के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें और उनको सेफ्टी मिल सके। That was a section 21 of 8th कैटेगरी। सेक्शन 21 की जो 8th कैटेगरी है यही कहती है। अब हम चलते हैं कि सेक्शन 21 की 9th कैटेगरी क्या कहती है। तो लिहाजा व्हाट द 9th कैटेगरी इज सेइंग दैट के
every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of government। अब ऐसा ऑफिसर जिसकी ड्यूटी लगाई जाए कि वो कोई चीज रिसीव करे, आइदर बाय द प्रॉपर्टी हो या पैसे हो, कोई भी चीज हो रिसीव करे और अपने पास रखे या उसको एक्सपेंड करे बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दे। और आर टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर सर्वे करे। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तूने ये रोड बनानी है, आपने ये रोड बनानी है, तो उस रोड के अंदर क्या उसने मटेरियल यूज किया है, तो एक बंदे को अपॉइंट करते हैं जो कि उसके ऊपर सर्वे करता है। उस बंदे को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। वायलेस आर टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, आर टू इन्वेस्टिगेट, आर टू रिपोर्ट आर एनी मैटर अफेक्टिंग पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा बंदा जिसको रेवेन्यू प्रोसेस दिया जाए या जो इन्वेस्टिगेट करे या किसी चीज की रिपोर्ट बनाए या कोई मतलब पिक्यूनरी अफेक्टिंग जो भी है, मतलब जैसे हम नेब वगैरह का एग्जांपल ले लें, पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पे काम करती हैं, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है उसके ऊपर जो करप्शन हो रही है उसके ऊपर वो एक इन्वेस्टिगेशन करती हैं। ऐसे बंदे को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। आर टू मेक, अथेंटिकेट आर कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या उसको ये अथॉरिटी, गवर्नमेंट किसी बंदे को ये अथॉरिटी दे दे कि वो जो भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट गवर्नमेंट के हो रहे हैं वो अपने पास रखे या उसके डॉक्यूमेंट बनाए, तो उसको भी गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाएगा। आर टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन of any law for the protection of pecuniary interest of the government, और या ऐसा बंदा जो इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉज करे, क्या किस लिए, क्योंकि वो उसको पिक्यूनरी जो इंटरेस्ट है उसको बचाना है, तो उसको भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट कहेंगे। आर टू then and every officer in service or pay of the government are remunerated by the fees or commission for the परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, या ऐसा ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट पे कर रही है, जिसको एक मुआवजा मिल रहा है अपना, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। उसने अपनी पब्लिक की जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। डेट इज द फॉल इन द नाइन्थ कैटेगरी ऑफ द सेक्शन 21 ऑफ पीपीसी 1860। ये सेक्शन 21 ऑफ पीपीसी का 9th कैटेगरी है जो जिसमें ये फॉल करता है। ये सारी पब्लिक सर्वेंट की मिसाल दी गई हैं किस किस को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। देन देयर इज अ 10th कैटेगरी ऑफ द सेक्शन 21। अब हम 10th कैटेगरी की तरफ चलते हैं। 10th कैटेगरी क्या कहती है? 10th कैटेगरी कहती है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। हर ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी हो कि कोई भी चीज़ ले, रखे या एक्सपेंड करे कोई भी प्रॉपर्टी की, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। टू मेक एनी सर्विस और असेसमेंट आर टू लेवी एनी रेट और टैक्स ऑन द सेक्युलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज, या ऐसा बंदा जो किसी चीज़ की सर्वे करे या उसके ऊपर टैक्स नाफिज कर दे या फिर जो है किसी भी पर्पस की वजह से उसके ऊपर टैक्स नाफिज कर दे, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। अब किसी भी पर्पस के लिए किसी के भी ऊपर जो टैक्स नाफिज करेगा उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। either of purpose of any village, town or district are to make, authenticate or keep any document for the asserting of the rights of people of any village, town or district। अब वो ऐसा बंदा जो टैक्स ले इसी वजह से कि उसको जो है वो विलेज की, एक टाउन की या किसी डिस्ट्रिक्ट की हालत सुधारनी है, सही है, या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स रखे और उसके ऊपर टैक्स लगा दे, तो इसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे और ये पब्लिक सर्वेंट के ज़मरे में आएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 11th कैटेगरी ऑफ सेक्शन 21। अब 11th कैटेगरी क्या कहती है?
11th कैटेगरी कहती है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन virtue ऑफ which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise any electoral roll or to conduct any election or part of any elections। अब ऐसा बंदा जिसको ये एम्पावर किया जाए कि वो किसी चीज़ को बनाए, तैयार करे, उसको पब्लिश करे और मेंटेन करे, फिर उसको रिवाइज करे, जैसे इलेक्शन में होता है, या कोई इलेक्टोरल रोल जो है वो परफॉर्म करे, या कोई इलेक्शन कंडक्ट करे। मतलब जो जो इलेक्शन करवाते हैं उस जो गवर्नमेंट के ज़मरे में आते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट के ज़मरे में आते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर से लेके जो भी स्टाफ है वो सारे गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट के नीचे आएंगे। देन here's a illustration that a municipal commissioner is a public servant। जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि म्यूनसिपल के इलेक्शंस करवाते हैं उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी इलेक्शन के बंदे हैं, फॉर एग्जांपल कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो द सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सॉरी। देन explanation 1, what the explanation 1 is saying, purpose falling under any above description are the public servant whether appointed by the government or not। अब एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि जो भी हमने ऊपर बताया है वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, सही है। पब्लिक सर्वेंट हैं आइदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए हों या ना किए गए हों। इधर मैं आपको गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट का एक मतलब समझाता हुआ चलूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट वो होता है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है, वाइल इज द पब्लिक सर्वेंट वो होता है जिसको कोई भी रिन्यूमरेशन अमाउंट दे के किसी बंदे की ड्यूटीज परफॉर्म करवाई जाए। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेटर की मैंने एग्जांपल दी थी कि आर्बिट्रेटर को हम पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं, while as if he is appointed by the provincial government or the federal government then he is the government servant। अगर वो अपॉइंट नहीं किया गया तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगा, अगर वो अपॉइंट किया गया है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। That was the difference between the public servant and the government servant। Now we are moving towards the explanation 2। explanation 2 क्या कहती है, wherever the words public servant occur they shall be understood of every person who is in actual possession of situation of public servant, whether legal defect there may be in his right to hold that situation। अब जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट का अल्फाज यूज़ किया गया है वो ऐसा समझा जाए कि हर पर्सन के पास एक एक्चुअल सिचुएशन है जिसके अंदर वो पब्लिक सर्वेंट है, वाट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। अब जो भी फॉर एग्जांपल जो भी उसने सेक्शन बताए हैं उसके अंदर जो भी फाल करते हैं उनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, वाइल एज गवर्नमेंट सर्वेंट जो मैंने पहले आपको बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट वो होता है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करे। लिहाजा एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी or whatever character or method of selection to which by or under by law prescribed is by election। अब इलेक्शन का मतलब एक्सप्लेनेशन 3 में समझाया गया कि इलेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी बंदे को फॉर द लेजिस्लेशन फॉर द म्यूनिसिपल और एनी पब्लिक अथॉरिटी के लिए अपॉइंट किया जाए, पब्लिक अथॉरिटी के लिए अपॉइंट किया जाए थ्रू अ प्रोसेस, उसको हम इलेक्शन कहते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लेजिस्लेशन में हमेशा जिसको हम अपॉइंट करते हैं वो एक प्रोविंस के बेस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, वाइल एज फेडरल के बेस पे एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। फिर हम आते हैं उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको ये म्यूनसिपल या टाउन वाले काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल चेयरमैन होता है जो उसको रोडें बनवानी है, ये वो वाले वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एमएनए है, एमएनए का मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो एमएनए का काम है लेजिस्लेशन करना और एमपीए का काम है लेजिस्लेशन करना। एमएनए फेडरल लेवल पर लेजिस्लेशन करेगा, वाइल एज एमपीए जो है प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेशन करेगा।
तो भाई लोकल बॉडी कौन सी है? लोकल बॉडी के लिए हमने एक लोकल गवर्नमेंट बनाई हुई है जिसका काम है वो रोडें बनाएगी, फिर उसके बाद जो ब्रिजेज हैं वो बनाएगी, मतलब जो भी तरक्याती काम होंगे वो लोकल गवर्नमेंट करेगी। डेट इज नॉट ड्यूटी ऑफ द एम एन एंड एम पी ए। द ड्यूटी ऑफ एम एन एंड एम पी ए इज ओनली टू द लेजिस्लेट। उनका सिर्फ काम ये है कि कानून साजी करें, अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करें जाके असेंबलीज में। उनका ये काम नहीं है जाके रोडें बनवाएं या कुछ और। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।